धीमे धीमे डर बढ़ाने वाली, रहस्य और खौफ से भरी। शीर्षक: हवेली का आखिरी कमरा। गांव का नाम था सोनपुर। नक्शे में कहीं दर्ज नहीं, पर कहानियों में जरूर जिंदा था। नपुर के पूरब में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग श्याम हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उसका असली नाम क्या था, बस इतना जानते थे कि वहां शाम ढलते ही कोई नहीं जाता। कहा जाता था जो भी गया या तो लौटा नहीं या लौटकर चुप हो गया। एक आगमन राहुल एक स्वतंत्र पत्रकार था। उसे डर से ज्यादा कहानियों की भूख थी। जब उसने श्याम हवेली के बारे में सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। गांव वालों ने बहुत रोका, बाबू वहां मत जाइए। बूढ़े चौकीदार ने कांपती आवाज में कहा, हवेली सांस लेती है। राहुल मुस्कुरा दिया, डर सिर्फ ठा दिमाग में होता है काका। उस शाम वह कैमरा, नोटबुक और टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली का दरवाजा। श्याम हवेली का दरवाजा अपने आप में डरावना था। लकड़ी सड़ी हुई, कीलें बाहर निकली हुई और दरवाजे पर अजीब चिन्ह खुदे थे। जैसे ही राहुल ने दरवाजा ढकेला, क्री हवेली कराह उठी। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, वापस जाओ। राहुल ने झटका लिया पर पीछे मुड़ा नहीं। पहली रात हवेली के अंदर समय जैसे रुक गया था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हर कमरे में पुरानी उदासी। रात करीब 12 बजे थक 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 ऊपर की मंजिल से आवाज आई। राहुल ने कैमरा ऑन किया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक धप, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। परछाई ऊपर एक लंबा गलियारा था। अंत में एक कमरा जिसका दरवाजा बाकी सबसे अलग था। दरवाजे के नीचे से लाल रोशनी आ रही थी। तभी राहुल ने देखा, दीवार पर उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई थी। वह परछाई हिल रही थी, जबकि राहुल बिल्कुल स्थिर था। हवेली की कहानी। राहुल भागकर नीचे आया। वहीं उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, साल 1927। इस हवेली में ठाकुर देवेंद्र राय सिंह रहते थे। उनकी बेटी कामिनी को उन्होंने इसी हवेली के आखिरी कमरे में जिंदा बंद कर दिया था। वजह, कामिनी ने एक गरीब लड़के से प्रेम किया था। आखिरी पंक्ति कांपते हाथों से लिखी थी, कामिनी मरी नहीं, हवेली ने उसे अपना लिया। आखिरी कमरा। रात 2 क्रोएशियाई कुने बज चुके थे। हवेली में अब हर तरफ कदमों की आवाजें थीं। राहुल को लगा, अगर वह आज सच नहीं देखेगा तो शायद कभी नहीं देख पाएगा। वह फिर ऊपर गया, सीधे उस लाल रोशनी वाले कमरे के सामने। दरवाजे पर लिखा था, यहां आने वाला कभी अकेला नहीं जाता। सच का सामना। दरवाजा खुलते ही तेज सड़ांध, खून की बू और ठंडी चीखों की गूंज। कमरे के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और खाली आंखें। तुम कामिनी? राहुल की आवाज कांप रही थी। लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दर्द था और बदला भी। तुम सब सुनने आते हो पर कोई बचाने नहीं आता। हवेली जाग उठी। अचानक दीवारें हिलने लगी। कमरे की छत से खून टपकने लगा। कामिनी की आवाज अब एक नहीं थी, कई आवाजें थीं। हम सब यही हैं जो कभी लौट नहीं पाए। राहुल ने भागने की कोशिश की पर फर्श ने उसके पैर पकड़ लिए। हवेली जिंदा थी। आखिरी सच्चाई। कामिनी राहुल के पास आए। अगर मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। राहुल ने सिर हिलाया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने राहुल को हवेली के बाहर पाया, जिंदा पर बदला हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं था, खालीपन था। उसने अपनी रिपोर्ट लिखी, पूरी दुनिया ने पढ़ी, पर एक बात उसने किसी को नहीं बताई। हर रात उसके कमरे में इन लाल रोशनी जलती है और कोई फुसफुसाता है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई।